टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि चुनाव से पहले भर्ती का दबाव जल्द गठित होगा। आयोग अगले साल लोकसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पड़े हजारों पदों पर भर्तियां अटकी पड़ी हैं। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर चुनाव से पहले भर्ती पूरी कराने का दबाव है। ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्द होने के आसार हैं। जुलाई के अंत तक नए आयोग का गठन किया जा सकता है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती की जो प्रक्रिया फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद रिक्त हैं और अप्रैल में बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है। तो कोई खास सूचना तो इसमें नहीं लिखी है, बस वही पुरानी बातें हैं जो सभी आप लोगों को पता है। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। चर्चा है कि इस माह के अंत में नए आयोग का गठन किया जा सकता है ताकि चुनावों से पहले लंबित पड़ी शिक्षक भर्तियां पूरी कराई जा सके। वहीं पर आज से खुल जाएंगे परिषदीय स्कूल। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल गर्मी की छुट्टी के बाद सोमवार से दोबारा खुल जाएंगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य को विद्यालय की साफ सफाई तथा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। स्कूल खुलने पर सोमवार को बच्चों के मिड डे मील में विशेष मेन्यू रखेगा। इसमें खीर पूरी की व्यवस्था रहेगी। इन स्कूलों में भी पढ़ाई के साथ साथ नामांकन का अभियान भी चलेगा। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट देर में आने की वजह से अभी इनकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। पहले बात कर लेते हैं शिक्षक भर्तियों की, उसके बाद में बात करेंगे अन्य भर्तियों की। यहाँ पर लिखा हुआ कि परिषदीय शिक्षकों का ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में ट्रांसफर न होने से अध्यापन प्रभावित। शिक्षकों के 77% पद खाली है। 2.5 साल से तबादले पर मंथन है। मामला यह है कि जो नगर क्षेत्र होता है वहां पर शिक्षकों की डायरेक्ट नियुक्ति नहीं होती है। भर्ती के बाद पहले इन विद्यार्थियों को कुछ दिन ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाना होता है और उसके बाद में फिर इनका ट्रांसफर शहर में किया जाता है। अभी जो भी भर्तियां 4-5 साल पहले हुई थी वे सारे अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में, और 2011 से जो नए विद्यार्थी हैं नगर क्षेत्र में नहीं आए हैं। और जो नगर क्षेत्र के विद्यालय हैं बताया जा रहा है कि उसमें 77% पद रिक्त हैं। जब ये बात उठाई गई तो ये कहा गया कि जब ट्रांसफर होंगे ग्रामीण से नगर को तब ये अनुपात समानुपात ठीक हो सकता है, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्र से शहर में अध्यापक आ जाएंगे तब भी अध्यापकों की कमी ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगी। मामला तब तक पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होगा जब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। फिलहाल देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण तो हो गए हैं, लेकिन ग्रामीण से नगर क्षेत्र में तबादले का इंतजार 12 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ। बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र में संचालित प्रदेश भर के 3906 प्राथमिक स्कूलों में 8 महीने से पहले कार्यरत शिक्षकों की संख्या 3390 थी। यदि प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक का औसत भी मान ले तो भी 516 स्कूल शिक्षक विहीन थे। तो यहां से आप देख सकते हैं कि विद्यालय कितने हैं और शिक्षक कितने हैं। ये देखिए पूरे प्रदेश में जो नगर के विद्यालय उनकी बात की गई है यदि औसत मान ले तो, और जबकि आरटीई के अनुसार 14,939 शिक्षक होना चाहिए। उस आधार पर 77% जो पद हैं वो रिक्त। लेकिन सरकार को कोई मतलब ही नहीं है, चाहे नगर में अध्यापक कम हो चाहे गांवों में अध्यापकों की कमी हो। बांदा में पकड़ा गया सालभर गैंग 2 प्रयागराज के हैं। यूपी पुनर्परीक्षा जो वीडियो की परीक्षा हुई थी उसकी बात हो रही है। पकड़े गए 15 मुन्ना भाइयों से जेल में मिलने जा रहे सालभर गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए सालभरों में मोहिद्दीनपुर प्रयागराज का चंद्रभान, आवास विकास प्रयागराज का राकेश कुमार, बिहार का विशुनपुर के राममूर्ति पटेल पुटरी और बिहार के संतोष कुमार व कुड़ाल शामिल हैं। ये खबर सुनकर के शायद अब मुन्ना भाइयों से कोई मिलने भी न जाए। जेल वार्डर भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एक सालवर और फर्जी अभ्यर्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। लिखा जेल वार्डर चुने गए अभ्यर्थी की तलाश में भर्ती बोर्ड। इस अभ्यर्थी ने कहा था मुझे ज्वाइनिंग नहीं करनी है और यहीं से भर्ती बोर्ड को शक हो गया कि कुछ मामला गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर लिखा कि जेल वार्डर के रूप में चयन के बाद एक अभ्यर्थी ज्वाइनिंग के लिए नहीं पहुंचा और यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई बार पत्र भेजा गया। खुद आने के बजाय शपथ पत्र भेज दिया मुझे नौकरी नहीं करनी है। इस परीक्षा में अनुचित साधन का प्रयोग किए जाने का शक गहरा गया। हुसैनगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा नियमावली 2022 में भर्ती आई थी। जब ये भर्ती पूरी हो गई और चयनितों की जो सूची वो महानिदेशक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं को भेज दी गई, विभाग को भेज दी गई। भर्ती कंप्लीट होने के बाद साहिब सिंह की जो फोटो लगी थी उसमें भिन्नता की बात सामने आ गई। डीआईजी कारागार की तरफ से पत्र भेजा गया। भर्ती बोर्ड को सूचना दी गई। साथ ही चयनित साहिब सिंह को दस्तावेज और नवीन फोटो के साथ पेश होने के लिए कहा गया। 11 अप्रैल से 8 जून के मध्य 5 बार पत्र भेजा गया लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और अगली जो सूचना है वो बिहार शिक्षक भर्ती की है। शिक्षक बहाली में हो डोमिसाइल नीति लागू। जन अधिकार पार्टी जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने बीपीएससी के स्तर से हो रही शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति को खत्म करने का विरोध। सभी लोग जानते हैं ये केवल राजनीति हो रही है कि ऐसा हो नहीं सकता है
किसी भी 90% सीटें, किसी भी स्थिति में 90% सीटें राज्य के छात्रों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। उन्होंने उत्तरी मंदिरी स्थित आवास पर रविवार को प्रेस वार्ता में कहा कि बीटेट सीटेट परीक्षा के बाद बहाली के लिए बीपीएससी से परीक्षा का आयोजन कराना भी गलत है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि लगभग 75% सीटें वैसे भी बिहार के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। यहाँ पर ये देखिए, ऐसा इसलिए कि एससी, एसटी और ओबीसी की सीटों में दूसरे राज्यों के छात्र जाएंगे नहीं, और उसके बाद में जो सीटें बचेंगी 50% में भी उसमें अदर स्टेट के और बिहार के जो जनरल के छात्र हैं वो आएंगे, तो लगभग 25% अगर मान भी एक अनुमान के मुताबिक तो लगभग 75% जो सीटें हैं वो बिहार के छात्रों के लिए। वैसे आपको एक बात बता दूं कि अदर स्टेट के बहुत कम छात्र बिहार के लिए आवेदन कर रहे हैं। आईबीपीएस क्लर्क के लिए आवेदन 21 तक इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने आईबीपीएस क्लर्क 13 परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है। क्लर्क के 4045 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया रविवार को शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार ibps.in पर आवेदन 21 जुलाई तक कर सकते हैं। आप पार्टी ने भी ऐसा कहा। देखिए, आप पार्टी भी जानती है कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली में सभी राज्यों के विद्यार्थी आवेदन करते हैं, फिर भी यहाँ राजनीति हो रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों पर पटना में पुलिस की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने कड़ी निंदा की है। प्रदेश प्रवक्ता बबलू प्रकाश ने कहा कि प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में 1,70,000 पदों पर होने वाली शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल नीति हटाने के विरोध में ये शिक्षक सड़क पर उतरे थे। आज और कल लिखा है कम बरसात फिर झमाझम बरसात। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। सोमवार और मंगलवार को बारिश कम होगी, लेकिन बुधवार से फिर से झमाझम बारिश शुरू होगी। पूरे प्रदेश में रविवार को 14 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई। अल्पसंख्यक कॉलेजों में लिखित परीक्षा से होगा शिक्षकों का चयन, ये एक बदलाव हुआ है। लिखा है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने चयन प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव। लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को अब असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करनी होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों के रिसर्च स्कोर व लिखित परीक्षा के अंकों को वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। नियुक्तियों में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए बीते दिनों में लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यहाँ पर लिखा किस तरीके से भर्ती होगी। साक्षात्कार में एक पद पर 10 को बुलाना होगा। अल्पसंख्यक कॉलेजों को असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन के लिए लिखित परीक्षा करानी होगी। अभ्यर्थी के रिसर्च स्कोर व लिखित परीक्षा के अंक कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। यदि एक पद पर चयन होना है तो साक्षात्कार के लिए 10 विद्यार्थियों को, 2 पदों के लिए 15 विद्यार्थियों को, 3 पदों के लिए 20 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। साक्षात्कार की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करानी होगी ताकि कोई शिकायत होने पर जांच तो हो सके। संयुक्त युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन 15 जुलाई को है दिल्ली में। आप जितने भी छात्र हैं यहाँ पर अगर आना चाहे तो आ सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी है। स्थान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली। 15 जुलाई दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन का सफल बनाने के लिए संयुक्त युवा मोर्चा ने अपील की है। और यहाँ पर लिखा है कि संयुक्त युवा मोर्चा की टीम ने अल्लाहपुर, छोटा बखाड़ा समेत गंगा पार, नवाबगंज क्षेत्र में छात्रों से संवाद करके 15 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल बनाने की अपील की है। इस मौके पर देश भर में रिक्त पड़े 1 करोड़ पदों को समयबद्ध पारदर्शी तरीके से भरने का, सार्वजनिक क्षेत्र में नियमित भर्तियों में आउटसोर्सिंग व संविदा व्यवस्था पर रोक और रोजगार अधिकार की कानून गारंटी का मुद्दा उठाया गया। छोटा बखाड़ा व अल्लाहपुर में छात्रों से संवाद करते हुए युवा मंच के संयोजक राजेश सचान ने कहा कि रोजगार संकट को हल करने के लिए केंद्र सरकार कतई गंभीर नहीं है। वह विपक्ष के पास भी इसे लेकर के सुस्पष्ट नीति व कार्यक्रम का अभाव है और कहा कि मौजूदा अर्थव्यवस्था की विशिष्टता रोजगार विहीन विकास है। इसमें बदलाव की जरूरत है जिससे पर्याप्त रोजगार सृजन हो सके। देखिए, छात्रों के हितों के लिए कोई पार्टी सामने आती नहीं निष्पक्ष रूप से। निश्चित तौर पर छात्र आंदोलन बीते कुछ वर्षों से कमजोर हुआ है। उसमें सरकार की तानाशाही नीति, बेवजह फर्जी मुकदमे और बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से छात्र संगठनों को थोड़ा सा मजबूत होना होगा। इसीलिए पिछले महीने पूरे देश भर के लगभग 113 छात्र संगठन थे, उन्होंने मिलकर एक नया संगठन संयुक्त युवा मोर्चा बनाया है। इसमें पूरे देश के बहुत सारे जो अलग अलग राज्य हैं उनके जितने भी बड़े बड़े छात्र संगठन हैं सब ने मिलकर के, और अब ये जो संगठन बना है ये संयुक्त रूप से सभी मांगों अपने तरीके से रखे, और ये जरूरी भी है। जिसमें सरकार की जो मनमानी है लगातार हो रही है, जैसे लगातार बहुत सारी जो भर्तियां वो संविदा पर हो रही हैं, आउटसोर्सिंग पर हो रही हैं, बहुत सारे जो पद खाली हैं, इस तरीके के जो मुद्दों को रखा जा सकता है। डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाएं आज से हैं। सभी छात्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल ईपीएफओ की परीक्षा हुई, केवल 46% विद्यार्थी इसमें शामिल हुए। लिखा है संघ लोक सेवा आयोग की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ में 3 प्रकार के पदों पर भर्ती के लिए रविवार को आयोजित परीक्षा में 46.19% विद्यार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। परीक्षा पर निगरानी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए थे और केंद्रों पर 618 जैमर भी लगाए गए थे। प्रदेश में अब नहीं खुलेंगे नए एएनएम कॉलेज। सरकार का तर्क है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 18,000 छात्राएं ये कोर्स करके निकलती हैं। 587 कॉलेज हैं। इन्हीं विद्यार्थियों को जब नौकरी नहीं मिल पा रही है तो जो नई छात्राएं होंगी उनको नौकरी हम कहां से दे पाएंगे। और ये जो छात्र हैं बेरोजगार, इनको अस्पतालों में दूसरे पदों पर कार्य करना पड़ता है। इससे इस कोर्स को करने वालों में बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में यूपीटीएसयू ने प्रस्तुत किया है कि भविष्य में ना तो इस कोर्स के लिए कॉलेज खोले जाएं और ना ही अब सीटें बढ़ाई जाए। तो यही हाल तो डीएलएड और बीएड का है। आप डीएलएड बीएड क्यों करा रहे हैं?
पचासों लाख विद्यार्थी बीएड पास, डीएलएड पास है, बीटीसी पास, अब इनको भी बंद कर देना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, ये काम का हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।